मेरा नाम राजेश्वरपुरी है। श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए। नाबालिग शिष्य ने लगाया जूना अखाड़े के सचिव प्रेमगिरी पर कुकर्म का आरोप और मच गया हड़कंप। सभी हिंदू जान करके चौंक गए और जहां देखे वहीं इस संदर्भ में चर्चा शुरू हो गई। जूना अखाड़े के सचिव महंत प्रेमगिरी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। यह आरोप नाबालिग शिष्य ने लगाया है, जो अब इस अखाड़े से निष्कासित गोल्डन बाबा का शिष्य है। नाबालिग शिष्य के आरोपों के बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक था। किशोर ने गोल्डन बाबा के साथ संत के खिलाफ हरिद्वार की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रिधिम अग्रवाल को शिकायती पत्र सौंपा है। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर महंत प्रेमगिरी ने आरोपों को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। वहीं हरिद्वार में गोल्डन बाबा के साथ मीडिया से रूबरू किशोर ने कहा कि 4 साल पहले मां की मौत होने पर पिता उसे हरिद्वार में महंत गोपालगिरी के पास छोड़ गए। महंत गोपालगिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद जूना अखाड़े के महंत प्रेमगिरी उसे अपने साथ अखाड़े में ले गए और दीक्षा देकर शिष्य बनाया। किशोर ने आरोप लगाया है कि संत 2 माह बाद ही उसका शारीरिक शोषण करने लगे। विरोध करने पर उसे गंगा में फेंकने की धमकी भी दी। कुछ माह अखाड़े में बिताने के बाद शोषण से तंग आकर वह अखाड़े से भाग गया। इस दौरान वह हरियाणा के अलग अलग आश्रमों में रहा। किशोर ने बताया कि किज्जौन में उसकी मुलाकात गोल्डन बाबा से हुई और वह उनका शिष्य बन गया। तब उसने गोल्डन बाबा को अपनी आप बीती सुनाई। दावा किया कि अखाड़े में कई किशोर शारीरिक शोषण के शिकार हैं। किशोर ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों प्रयागराज में निकली जूना अखाड़े की पेशवाई में भी आरोपित ने उससे अश्लील हरकत की। गोल्डन बाबा ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अखाड़ा संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोल्डन बाबा ने कहा कि इसके बाद उन्होंने प्रयागराज और हरिद्वार के एसएसपी को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखाड़े के प्रभाव में पुलिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। गोल्डन बाबा ने कहा कि पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वह अदालत की शरण लेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरना देंगे। वहीं जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने महंत प्रेमगिरी पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि अखाड़े को गोल्डन बाबा के खिलाफ 2 साल पहले शिकायत मिली थी। इसकी गोपनीय जांच कराई गई। उन पर धन उगाही के आरोप सही पाए गए। पूर्व में भी उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसलिए उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया गया है। यही वजह है कि वह अनर्गल आरोप लगाए रहे। वहीं जूना अखाड़े ने 4 दिन पहले गोल्डन बाबा सहित 5 संतों को निष्कासित कर दिया था। अब गोल्डन बाबा को छोड़कर बाकी 4 संतों का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। यह भी एक पेच वाली बात मीडिया की कर्मियों ने कही। अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत गिरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इनमें थानापति महंत मनोहर पुरी व उनके शिष्य थानापति महंत शिवम पुरी, लखनऊ मंडल के श्री महंत देवेंद्र पुरी व श्री महंत पूजापुरी शामिल हैं। वहीं 5 संतों का निष्कासन और फिर गोल्डन बाबा को छोड़कर बाकी 4 लोगों का निष्कासन रद्द करना भी जूना अखाड़े को संदेह के घेरे में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो बाल शिष्य है इसके आरोप सही है या इसमें कुछ राजनीति है, यह तो पुलिस की जांच से ही साबित हो पाएगा। फिलहाल हिंदू धर्म और सनातन धर्म खतरे में ऐसे लोगों की वजह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको पूरी जानकारी देते हुए बता दें कि जब मीडिया कर्मियों ने उनके वर्ण के विषय में पूछताछ की तो ये सारे बाबा ब्राह्मण वर्ण से संबंधित नहीं है, इनमें अधिकतर शूद्र वर्ण के हैं।
मेरा नाम राज राजेश्वरपुरी है। श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा वंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन उंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए। मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे वहां से अखाड़े से चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद हम इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था ये गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था, और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल देना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और भी विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम याद नहीं है। इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री में हमारे को कम से कम 3 से 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए लगता है, पर इन्होंने फोकट में बनाया है। और वही लड़का आज इनके 10 लाख रुपए लेके भागा है, और एक गाड़ी इनोवा लेके भागा है, और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा, जो उसके नाम पे इन्होंने करा था। ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कोई कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने इनके साथ गलत काम किए है, इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गया इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट किसी से की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लेंट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में भिगवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई दिन तक खाना तक नहीं देंगे आपको। अब कंप्लेंट करिए कि अब क्या हुआ है, क्या रिएक्शन? अब हमने कंप्लीट करी है, कोर्ट में भी डाला है, और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास ये जो हमारे एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो अब क्या चाहते हो, न्याय? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। ये साधु है, साधु बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम प्रेमगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक। और हमारी गिरी महाराज जी जो गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज का। जी देखो गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, 4 बार उन्होंने हमें मना कर दिया, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना, 4 दिन तक ऐसे टाला इन्होंने हमारे। अपना परिचय दो, नाम। मेरा नाम राज राजेश्वरपुरी, श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ।